जब इंसान इस दुनिया से रुखसत करता है तब उसकी आंखें तो बंद हो जाती हैं, मगर उसकी आखिरत की जिंदगी शुरू हो जाती है और उसकी पहली मंजिल होती है कब्र। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया में मशहूर था, मगर उसने कभी आखिरत की फिक्र नहीं की। उसका नाम है राशिद। राशिद की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसका जिस्म अब बेजान था। अस्पताल के कमरे में चुप्पी छाई थी। उसके आसपास खड़े लोग आंसू बहा रहे थे, मगर अंदर से सबको राहत भी थी, क्योंकि वो अब तकब्बुर, गुस्से और घमंड से भरा इंसान था। कंधों पर उठाकर उसे मस्जिद लाया गया, जनाजा पढ़ाया गया। लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर राशिद को ले जाया गया। उसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान की ओर, कब्र में उतारना शुरू हुआ। सफेद कफन में लिपटा राशिद अब मिट्टी की गोद में सोने वाला था। कब्र तैयार थी। उसके बेटे और रिश्तेदारों ने उसे कब्र में उतारा। मिट्टी उसके ऊपर डाली जा रही थी। हर मुट्ठी मिट्टी एक अलविदा थी। दुनिया का पर्दा हट चुका था। अब उसके सामने था बरज़ख की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां कोई मुंह मोड़ कर नहीं भाग सकता। अब शुरू हुई कब्र की पहली रात। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी मिट्टी की दीवारें, तंग जगह, न कोई रोशनी, न कोई खिड़की, न हवा, न कोई इंसानी आवाज। राशिद की रूह अब अपने जिस्म की तरफ लौटी थी। वो सब महसूस कर रहा था, मगर बोल नहीं सकता था। दिल धड़क रहा था, मगर कोई सुन नहीं सकता। आंखें खुली थीं, मगर अब देखने के लिए कुछ न था सिवाय अंधेरे के। एक गरीब सन्नाटा जो दिल को चीर दे, जो रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। अचानक जमीन कांपने लगी, मिट्टी की तहें हिलने लगीं। कब्र में जैसे कोई जलजला आ गया हो। राशिद डर से कांप गया। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। तभी दो फरिश्ते प्रकट हुए, नूर और जलाल से भरे हुए, मगर उनका चेहरा इंसानी न था। वो इतने भयानक और रौबदार थे कि राशिद की रूह कांप उठी। इन फरिश्तों का नाम था मुनकिर और नकीर। सवाल जवाब की शुरुआत हुई। फरिश्तों ने आवाज लगाई, गूंजती हुई डरावनी भारी आवाज, मरकमन रब्बुका, तेरा रब कौन है? राशिद की रूह कांप गई। उसे जवाब मालूम था, अल्लाह। मगर उसने कभी अल्लाह को जाना ही नहीं, न कभी नमाज पढ़ी, न कभी इबादत की, तो कैसे जबान चलती? वो हकला कर बस कह सका, मुझे नहीं पता। फरिश्तों ने फिर पूछा, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? वो सोचने लगा, मैं तो इस्लाम में पैदा हुआ था, मगर पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागता रहा, न दीन सीखा न दीन को समझा। वो बोला, मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। अब तीसरा सवाल, माँ हाजा रजुल, ये शख्स कौन है? मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह की ओर इशारा। राशिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी नबी की सीरत नहीं पढ़ी थी, कभी उनकी बातों को समझा ही नहीं, तो अब वो क्या बोलता? वो बस बोला, सुना है, लेकिन कुछ खास नहीं मालूम। शुरू हुआ। दोनों फरिश्तों ने एक साथ कहा, तू गाफिल था, तूने दुनिया में सिर्फ लुत्फ उठाया, नमाजें छोड़ी, ज़कात रोकी और नबी की सीरत से दूर रहा। अब तेरे लिए है कब्र का अजाब। अजाब की शुरुआत हुई। मिट्टी की दीवारें सिकुड़ने लगीं, इतनी तंग कि उसकी पसलियां आपस में चिपकने लगीं। उसके जिस्म में जलन होने, अंधेरे में एक भयानक सांप निकला जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। वो सांप सीधा राशिद की गर्दन की तरफ आया। वो चीखा, या अल्लाह बचा ले, मगर अल्लाह का जवाब नहीं आया, क्योंकि जब अल्लाह ने पुकारा था तब राशिद ने न पुकारा न सजदा किया। जमीन के अंदर से हजारों कीड़े निकले जो उसके जिस्म में घुसने लगे। उसके कान, आंखें, नाक, हर जगह वो तड़प रहा था। अब उसकी हालत एक ऐसे इंसान जैसी थी जिसे जिंदा खा रहे हों, मगर वो मर भी नहीं सकता,
क्योंकि मौत तो अब बहुत दूर है, ये तो बस बरज़ख की जिंदगी की शुरुआत है। हर रात उसके गुनाह उसे याद दिलाए जाते, उसका मोबाइल, उसका गुनाहों से भरा सोशल मीडिया, उसकी झूठी गवाही, उसकी चोरी, उसके दिखावे और तकब्बुर, हर चीज सामने रख दी जाती। हर गुनाह उसके ऊपर एक नया अजाब लाता। अब वो बार बार कहता, या रब, एक मौका और दे दे, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मगर अब वक्त खत्म हो चुका था। दुनिया में जो एक मिनट बहुत बड़ा लगता है, यहाँ हर पल सदियों जैसा दर्दनाक है। अब वही वक्त, एक और इंसान, हलीम, जिसकी मौत हुई थी उसी दिन। वो गरीब था मगर नमाजी था। उसने रोजे रखे, कभी किसी का हक नहीं मारा, ज़कात दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। जब उसे कब्र में रखा गया तभी वही फरिश्ते आए। उन्होंने पूछा, मरकमन रब्बू का? उसने मुस्करा कर कहा, अल्लाह। माँ दीनु का? इस्लाम। माँ हाजा रजुल? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी। फरिश्तों ने कहा, सो जा ए नेक बंदे, तेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई है। तभी उसकी कब्र रोशन हो गई। उसके लिए एक खिड़की खुली, जन्नत की तरफ से खुशबू आई और एक आवाज, तू आराम कर जब तक अल्लाह तुझे उठाए। सबक इस कहानी से क्या सीखें? मौत यकीनी है, कब्र अकेली है और आमाल ही साथ जाते हैं। आज हम जो कर रहे हैं वही कल वहां दिखाया जाएगा। अगर अंधेरा नहीं चाहिए तो आज रोशनी पैदा करो। अगर अजाब नहीं चाहिए तो आज सजदा करो। या अल्लाह, हमें हुस्ने खात्मा अता फरमा, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना। हमें उन नेक बंदों में शामिल कर जिनकी पहली रात रोशन हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। आमीन। वो मदीना की एक पाक साफ सुबह थी। आसमान पर सूरज की किरणें जरूर बिखर रही थीं, लेकिन उस घर के अंदर एक नूरानी चांद ने जन्म लिया था। वो घर कोई आम घर नहीं था, वो था उस अली रजी अल्लाह अन्हु का घर जो इल्म और बहादुरी की मिसाल था। और वो थी बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। इन्हीं दो पाक हस्तियों के जन्मे आंगन में एक नन्हा सा फूल खिला, जिसका नाम रखा गया हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु। जैसे ही पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खबर की जानकारी मिली, वो अपने नवासे को देखने दौड़ते हुए आए। उन्होंने उस मासूम नवजात को गोद में लिया, अपने होंठ उसके कानों से लगाए और सबसे पहले अजान और इकामत दी, ताकि इस नवजात की रूह में सबसे पहले अल्लाह का नाम गूंजे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त आसमान की फरिश्तगी भी झुक गई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इस पल को देख रहे थे। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो नूर था जो आने वाले वक्त में हक और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को सीने से लगाया और उनकी आंखों में झांकते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये अल्फाज सिर्फ मोहब्बत नहीं थे, बल्कि एक इलाही इशारा था कि इस बच्चे का किरदार नबी के किरदार से जुड़ा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों हसन और हुसैन से बेहद मोहब्बत करते। एक बार आपने फरमाया, ये दोनों हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। ये मोहब्बत सिर्फ खून का रिश्ता नहीं थी, बल्कि रूह का रिश्ता थी, जिसमें तौहीद, हिम्मत, सब्र और कुर्बानी के सारे रंग थे। हुसैन की परवरिश हुई उस गोद में जहां रसूल ने खुद अपनी चादर बिछाई थी, जिस घर में फरिश्ते सलाम करने आते थे, जिस घर के दरवाजे पर कुरआन ने अहले बैत कहकर आयतें उतारी थीं, वहीं पर हुसैन बड़े हो रहे थे। वो खाना कम खाते थे लेकिन दूसरों को ज्यादा खिलाते। वो कम बोलते थे लेकिन जब बोलते तो सिर्फ हक कहते। उनके चेहरे पर हमेशा नूर और आंखों में रहमत और गमों की शिद्दत होती। इस्लाम की पहली रोशनी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं है, ये एक फिक्र, एक सबक, एक इम्तिहान है जो हमें याद दिलाता है कि अगर कोई इस्लाम के रास्ते पर सच्चाई से चले तो उसका अंजाम चाहे करबला ही क्यों ना हो, वो हमेशा रोशनी बनकर चमकता है।
इस्लाम की बुनियाद तौहीद, इंसाफ और ईमानदारी पर रखी गई थी। खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा जैसे पाक इंसानों ने इस्लाम की हुकूमत को चलाया, जहां अदालत थी, हया थी, तौबा थी और अल्लाह का खौफ था। लेकिन वक्त बदला। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद उनके बेटे यजीद ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। यजीद को इस्लामी शरीयत से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो कुरान नहीं, शराब का आशिक था। वो मस्जिद नहीं, महलों का पुजारी था। वो सुन्नत नहीं, शौक और गुनाह की जिंदगी जीता था। उसके दरबार में नाच गाने होते थे, शराब पी जाती थी और अल्लाह और रसूल के कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती थीं। यजीद जानता था कि जब तक हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हा जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक लोग उसे खलीफा नहीं मानेंगे। इसलिए उसने एक हुक्म जारी किया, मदीना के हर बड़े शख्स को मेरी बैत वफादारी करनी होगी और सबसे पहले हुसैन को। मगर वो भूल गया था, ये कोई आम शख्स नहीं था, ये थे वही हुसैन जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जब मदीना के गवर्नर ने हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, यजीद की बैत करो वरना अंजाम बुरा होगा, तो हुसैन ने सिर ऊंचा किया और सिर्फ इतना कहा, एक फासिक, शराबी और जालिम की बैत करना इस्लाम का सौदा करना है और हुसैन नबी के दीन को बिकने नहीं देगा। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हुसैन को दबाओ, डराओ और अगर जरूरत पड़े तो कत्ल कर दो। मगर हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने घर, अपने बच्चे, अपनी औरतें और हर आराम को छोड़ दिया। उन्होंने मदीना से निकलने का फैसला किया क्योंकि वो खून बहाना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने खून से हक की इबारत लिखना चाहते थे। यजीद का तख्त सोने का था, मगर उसका दिल पत्थर से भी सख्त था। उसे ना कुरान की कद्र थी, न रसूल की सुन्नत की। वो सिर्फ चाहता था कि इस्लाम की रूह को अपने नीचे कुचल दे। मगर वो नहीं जानता था, जिस रास्ते पर हुसैन चल पड़ते हैं, वहां तख्त नहीं, तकदीरें लिखी जाती हैं। यजीद की हुकूमत ने हमें ये सिखाया, अगर जालिम हुकूमतें हों तो खामोश रहना भी गुनाह होता है। और हुसैन ने हमें ये सिखाया, सर कटा सकते हैं लेकिन जालिम के सामने झुका नहीं सकते। यजीद की बैत को हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हो ने सिरे से ठुकरा दिया था। मगर मदीना अब हुसैन के लिए महफूज नहीं रहा। उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को अलविदा कहा, क्योंकि उन्हें अपने उठाए हर कदम का मकसद मालूम था। मैं फसाद फैलाने नहीं, उम्मत को इस्लाह देने निकला हूँ। मैं अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बाबा अली रज़ी अल्लाहु अन्हा और अपने भाई हसन रज़ी अल्लाहु अन्हा की सीरत को जिंदा करने जा रहा हूँ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हा हज के लिए मक्का पहुंचे थे, मगर यजीद के भेजे हुए कातिलों ने वहां भी उनका पीछा किया। इबादत के लिए आया हुआ ये कारवां अब कुर्बानी का काफिला बन चुका था। इन्हें अल्लाह के घर में कत्ल करने का इरादा किया गया। हुसैन ने फौरन हज को उम्रा में बदल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह के घर का पर्दा खून से रंग जाए। और फिर वो काबा को देखा, उसे अलविदा कहा और आंसू भरी निगाहों से फरमाया, ए काबा, अगर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तेरी हिफाजत कर सकूं। इसी दौरान कूफा, आज का इराक, से हजारों खत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हा को भेजे गए। हर खत में एक ही बात, ए हुसैन आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके नेतृत्व में इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। हुसैन ने कूफा के हालात जानने के लिए अपने करीबी और बहादुर साथी हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। कूफा के लोग हजरत मुस्लिम को गले लगाए, उनसे बैयत की और कहा कि हुसैन को बुलाइए, हम जान भी देने को तैयार हैं। हुसैन को खबर मिली कि अब वक्त आ गया है, कूफा के लोग तैयार हैं। और फिर हुसैन ने अपने पूरे खानदान, अपने मासूम बच्चों, अपने जवान भतीजों और भांजों और चंद सच्चे साथियों को लेकर काफिला तैयार किया। ये काफिला न ताज के लिए था, न जमीन के लिए,
ये काफिला सिर्फ हक और इंसाफ की हिफाजत के लिए था। सफर में धूप थी लेकिन दिल में नूर था। ये कोई आम सफर नहीं था, ये था हक और बातिल के टकराव का पहला कदम। कभी रेगिस्तान की तपती रेत, कभी बेजान पहाड़, कभी भूख प्यास की शिद्दत, मगर न हुसैन ने शिकवा किया, न उनके साथ चलने वालों ने रुकने की गुजारिश की। हुसैन को कूफा से उम्मीद थी, मगर वहां का हाल बदल चुका था। यजीद ने अपने नए गवर्नर इब्न जियाद को भेजा, जो न सिर्फ जालिम था बल्कि धोखेबाज भी। उसने हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दिया और हुसैन को कोई खबर तक न मिली। हुसैन अब कूफा से दूर एक वीरान मैदान में थे, जिसका नाम था करबला। वो जगह जहां न पानी था, न साया, न मददगार, सिर्फ हक पर चलने वाले चंद लोग, और दूसरी तरफ यजीद की 30,000 की फौज। हुसैन का सफ़र हमें बताता है कि हक की राह पर चलना आसान नहीं होता, मगर जो चल पड़ा उसका नाम कभी नहीं मिटता। साल 61 हिजरी, माह मुहर्रम की 2 तारीख के पन्नों पर एक ऐसा दिन जब आसमान ने ज़मीन के सबसे पाक लहू को गिरते देखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने 72 साथियों और पूरे अहले बैत के साथ एक वीरान मैदान में आ पहुँचे, जिसका नाम था करबला। करबला जिसके नाम में ही दर्द छुपा है, क्योंकि अरबी में कर्ब मतलब गम और बला मतलब मुसीबत। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हा और उनका काफिला नहर फुरात के करीब रुका, मगर यजीद की फौज ने पानी तक पहुंचने से रोक दिया। एक एक कर उनके रास्ते बंद किए गए, यहाँ तक कि पानी तक रोक दिया गया। प्यास की शिद्दत में बच्चे बिलबिलाने लगे, औरतों की आंखें सूखने लगीं, मगर हुसैन ने फिर भी झुकने से इनकार कर दिया। 7 तारीख को यजीदी फौज ने नहर पर पहरा बिठा दिया, यहाँ तक कि 6 महीने के अली असगर तक को एक कतरा पानी नहीं मिला। हुसैन के खेमे में 3 दिन की प्यास, मगर इमाम के होठों पर सिर्फ सब्र। हुसैन ने आखिरी बार यजीद के सिपाहियों को बुलाया और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं दूर चला जाऊंगा। मैं जंग नहीं चाहता, लेकिन जालिम की बैयत नहीं करूंगा। मगर बातिल हमेशा हक से डरता है। 10 मुहर्रम का सूरज तमतमाता हुआ निकला, लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था, ये था हक और बातिल की टक्कर का दिन। सुबह से पहले हुसैन ने अपने साथियों को गले लगाया, बच्चों को सीने से लगाया और सबको जन्नत की खुशखबरी। सबसे पहले हजरत अली अकबर, हुसैन के जवान बेटे, जिनका चेहरा बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था, उन्होंने जंग की और शहीद हो गए। फिर आए हजरत कासिम हसन रजी अल्लाहु अन्हा के बेटे, सिर्फ 13 साल के थे। जब हुसैन ने उन्हें जंग की इजाज़त दी तो वो मुस्कराते हुए बोले, चाचा, मौत मुझे शहद से ज़्यादा मीठी लगती है। फिर शहीद हुए हज़रत अब्बास अलमदार, जो पानी लाने गए थे, मगर बहादुरी से लड़ते हुए अपने दोनों हाथ खो बैठे। और फिर वो लम्हा आया जब हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को गोद में उठाया और दुश्मनों से कहा, इस मासूम को तो पानी दे दो, मगर एक तीर ने उसका गला चीर दिया। हुसैन ने सब कुछ खो दिया था, मगर फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। रेत पर सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राजी हूं और तेरी क़ज़ा पर सब्र करता हूं। आखिरकार हुसैन खुद मैदान में उतरे, प्यासे, थके हुए, मगर हिम्मत वाले। वो अकेले थे, मगर उनका सीना हक और यकीन से भरा हुआ था। 72 जालिमों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा और कई तीरों और तलवारों के वार से हुसैन को शहीद कर दिया गया। उनका सर काटकर यजीद के दरबार भेजा गया, मगर वो नहीं जानता था कि हुसैन का सर तो गिरा, मगर उसका नाम क़यामत तक उठ खड़ा हुआ। करबला हमें ये सिखाता है, सिर झुका देना आसान है, मगर सिर कटवाकर हक पर कायम रहना, ये सिर्फ हुसैन का रास्ता है। प्यास से मर जाना बेहतर है, मगर जालिम के साथ जीना नामुमकिन। करबला का वाक़या कोई आम जंग नहीं था। यह एक नाजुक मोड़ था जहां इंसानियत, ईमानदारी और हक की असली परख हुई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हा
ने जिस सब्र, हिम्मत और कुर्बानी का सबूत दिया, वो आज भी हर ज़माने के मुसलमान को आवाज़ देता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मौत ज़िल्लत से बेहतर है। यजीद एक जालिम था जो इस्लाम की शक्ल बिगाड़ना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसकी बात को अल्लाह और रसूल की बातों से ऊपर रखें। इमाम हुसैन ने हमें यह सिखाया कि अगर कोई जालिम हुक्म चलाना चाहे, अगर कोई कुरान और सुन्नत को मिटाना चाहे, अगर कोई इस्लाम के नाम पर फितना फैलाए, तो उसके आगे झुकना गुनाह है, चाहे उसकी ताकत कितनी भी हो। करबला में हुसैन अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे, बहनें, बीवी, रिश्तेदार और साथी भी थे। उन्हें मालूम था कि ये सफ़र मौत की तरफ है, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने इस दुनिया की आरामदायक ज़िंदगी को ठुकराकर अल्लाह की रज़ा को चुना। हमें ये सिखाया गया कि सच्चाई के रास्ते में तकलीफ़ आएगी, शायद दोस्त साथ छोड़ दें, शायद ज़िंदगी की आराम छिन जाए, लेकिन अल्लाह की रज़ा सबसे ऊपर है। इमाम हुसैन के सामने बच्चों की भूख थी, औरतों की प्यास थी, अपने अजीज़ों की लाशें थीं। फिर भी उन्होंने ना कोई शिकायत की, ना कोई गिला किया। उन्होंने दिखाया कि सब्र का असली मतलब क्या है। जब कोई तकलीफ आए, जब हर तरफ अंधेरा हो, तब भी अल्लाह पर भरोसा रखो। सब्र के बदले अल्लाह वो इनाम देता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। करबला के मैदान में जब दुश्मन चारों तरफ से घेर चुके थे, तब भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़ोहर की नमाज अदा की। सोचिए, सामने मौत खड़ी है, जाबुक और प्यास से जान निकल रही है, अपने बेटे और भाई एक एक करके शहीद हो चुके हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। हम क्या करते हैं आज? हम मोबाइल की वजह से नमाज छोड़ते हैं, नींद की वजह से नमाज छोड़ते हैं, काम की वजह से नमाज छोड़ते हैं। क्या हम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के उम्मती कहलाने लायक हैं? करबला में सिर्फ जान की कुर्बानी नहीं दी गई, बल्कि माँ ने बेटे को कुर्बान किया, भाई ने भाई को, और खुद हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि इस्लाम का असली रूप बाकी रहे। हमें अपने नफ्स, अपने गुनाहों, अपने लालच, अपने गुस्से, सब पर कुर्बानी देनी होगी। इमाम हुसैन ने सिर्फ इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि यजीद इस्लाम को बिगाड़ रहा था। आज अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी मजलूम की आवाज़ दबाई जा रही है और हम चुप हैं, तो याद रखो, चुप रहना भी जुल्म का साथ देना है। हमें हुसैन से सीखना चाहिए कि हक की हिफाजत कैसे की जाती है। बीबी ज़ैनब, हुसैन की बहन, ने वो काम किया जो 1 लाख मर्द भी नहीं कर पाते। उन्होंने दरबार में यजीद का लिकियाने के सामने बेझिझक सच बोला। कैद, बेइज्जती, भूख, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज की औरतों के लिए बीबी ज़ैनब सबसे बड़ी मिसाल है कि पी पर्दे में रहकर भी आवाज़ उठाई जा सकती है, मजलूमों का साथ दिया जा सकता है। यजीद की फौजें चली गईं, उसकी हुकूमत मिट गई, लेकिन हुसैन का नाम आज भी जिंदा है। करबला सिर्फ इतिहास नहीं, ईमान की ताजगी है। हर मुहर्रम ये सवाल करता है, क्या तुम यजीद के साथ हो या हुसैन के? या अल्लाह, हमें हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह हक पर चलने की ताकत दे। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत दे। हमारे दिलों को सब्र और नूर से भर दे। या अल्लाह, हमें भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह सब्र, सच्चाई और हिम्मत अता फरमा। हमें जालिमों का नहीं, मजलूमों का साथ देने वाला बना, और क़यामत के दिन हमें हुसैन के कदमों में जगह अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। प्यारे दोस्तों, ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, हम आज से 1450 साल पहले के मक्का में पहुंच गए हैं। वो मक्का जिसकी गलियां सुनसान थीं, लेकिन उनमें गुनाह और जुल्म की आवाज़ें गूंजती थीं। लोग अपने ही हाथों से बनाई हुई पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुकते, उन्हें अपना खुदा मानते। औरतों की इज्जत नहीं थी, उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। गरीबों और मजलूमों पर ताकतवरों का जुल्म इतना बढ़ चुका था कि इंसानियत चीख रही थी। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, और उस अंधेरे को चीरते हुए अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी रहमत भेजी, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, उनका बचपन
किसी शहजादे की तरह नहीं, बल्कि सादगी और अनाथपन में गुजरा। पैदा होते ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। कुछ ही साल गुजरे थे कि उनकी अम्मी भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। अब्बू तालिब, उनके चाचा, ने उन्हें पाला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने दुख और तन्हाई के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नफरत नहीं थी। उनके होंठों पर कभी शिकायत नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी से सच्चाई, अमानतदारी और रहमत झलकती थी। इतनी कि मक्का के लोग जो झूठ बोलने और धोखा देने में मशहूर थे, वही लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन कहते थे, यानी सच्चे और भरोसेमंद। यही वो अल अमीन थे जिनके हाथों से अल्लाह इंसानियत को फिर से रोशनी देने वाला था। मक्का की चट्टानी पहाड़ियों के बीच एक जगह थी, घारे हिरा। ये एक छोटा सा गार था जो ऊंचे पहाड़ पर स्थित था। अक्सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाकर तन्हा बैठते, गहरी सोच में डूब जाते और अपने रब को याद करते। उनका दिल बताता था कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, गरीबों पर जुल्म, औरतों की बेइज्जती, मूर्तियों के आगे सजदे, ये सब गलत है। इसलिए वो तन्हाई में जाकर अल्लाह से हक की तलाश करते। और फिर वो मुकद्दस लम्हा आया जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। रमजान की 27वीं रात थी। सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन उस पहाड़ की तन्हाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। अचानक गारे हिरा के अंदर नूर की एक लहर भर गई। वहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उनकी आवाज गूंजी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे। उन्होंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। लेकिन ये वही पल था जब अल्लाह ने उन्हें अपना आखिरी पैगंबर चुन लिया। ये वही वक्त था जब इंसानियत के लिए रहमत का दरवाजा खुला और नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हुआ। गारे हिरा की उस रात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन शुरू हुआ। अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाना। गारे हिरा से लौटने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। वो लोगों को बुलाते और कहते, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो, उसी से मदद मांगो। लेकिन मक्का के सरदारों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गुस्से से कहा, मोहम्मद, क्या तुम हमारे बाप दादाओं के खुदाओं को बुरा कहते हो? क्या तुम हमें एक ही खुदा की इबादत करने के लिए कह रहे हो? हम तुम्हें कभी भी ये मंजूर नहीं करेंगे। और यहीं से जुल्म का सिलसिला शुरू हो गया। कभी कोई आपके रास्ते में कांटे बिछा देता, कभी कोई आपके घर के सामने कूड़ा डाल देता। गली मोहल्लों में आपको देखकर लोग ताने कसते, देखो ये तो अपने ख्वाबों में बादशाह बनना चाहता है। बच्चे आपका पीछा करके पत्थर मारते, औरतें गालियां देती और मक्का के अमीर लोग आपको पागल और झूठा कहकर मजाक उड़ाते। लेकिन इन सब जुल्मों के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया। उनके होंठों पर हमेशा दुआ होती, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उनका सब्र और रहमत इतनी महान थी कि जुल्म सहते हुए भी उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए भलाई की दुआ मांगी। यही उनकी पैगंबरी का सबसे बड़ा करिश्मा था। मक्का की गलियों में हर तरफ नफरत और जुल्म का साया था। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत दुखी था। सोचते थे कहीं ताइफ के लोग हक की बात मान लें, शायद वहां दिलों में रोशनी उतर आए। उम्मीदों से भरे कदम ताइफ की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंचे तो हालात और भी दर्दनाक थे। सरदारों ने मजाक उड़ाया और बच्चों को उकसाया। छोटे छोटे बच्चे और आवाम सड़क के किनारे खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकने लगे। पत्थरों की मार से आपके नाजुक कदम लहूलुहान हो गए, जिस्म पर जख्म ही जख्म हो गए। हर कदम पर दर्द था, हर सांस में तकलीफ थी। लेकिन उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग की दीवार के सहारे बैठ गए। चेहरे से खून बह रहा था, कपड़े जख्मों से भीग चुके थे और फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। सोचिए दोस्तों, ये वह नबी हैं जिन पर पत्थर बरसाए गए, लहू बहा दिया गया, लेकिन उनके दिल में बद्दुआ का ख्याल तक नहीं आया। उल्टा रहमत और सब्र का नमूना पेश किया। यही है असल सब्र, यही है रहमत का पैगाम। मक्का की तपती रेत पर मुसलमानों का सब्र अब इम्तिहान की हद तक पहुंच चुका था। दिन रात जुल्म और साजिशें बढ़ती जा रही थीं। कभी उनके घरों पर हमला होता, कभी उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता और कभी सिर्फ इस वजह से सताया जाता कि वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी दौर में अल्लाह का हुक्म आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाए। ये एक बड़ा इम्तिहान था। सोचिए, वो शहर जिसमें आपका बचपन गुजरा, वो गलियां जहां आपकी यादें बसीं, उस जगह को छोड़ना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। कुफ्फार ने ये साजिश भी रची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। हर कबीले से एक एक नौजवान तलवार लेकर आपके घर के बाहर घात लगाए बैठा था, लेकिन अल्लाह की मदद का वादा पक्का था। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद अल्लाह के भरोसे घर से निकल पड़े। दुश्मन आंखों के सामने था, लेकिन अल्लाह ने उनकी नजरें हटा दी। सफर लंबा और मुश्किल था, मगर अल्लाह की रहमत साथ थी। और आखिरकार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहां के लोग खुशी से गाते हुए बोले, तला अल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर चांद उग आया है। मदीना की गलियां नूर से भर गईं और इस्लाम के लिए एक नया दौर शुरू हो गया। मदीना की सरजमीन पर कदम रखते ही एक नई सुबह का आगाज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम की जिसकी बुनियाद इंसाफ, मोहब्बत और रहमत पर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना सबका है, मुसलमान, यहूदी और ईसाई, सबको बराबर का हक मिलेगा। पहली बार इंसानियत ने देखा कि एक हुकूमत गरीब और अमीर, मजहब और कौम में कोई फर्क नहीं करती। भूखों को खाना मिलता, बेसहारों को सहारा मिलता, मजलूमों को इंसाफ मिलता। लेकिन इस्लाम के दुश्मन चैन से नहीं बैठे। बदर, उहुद और खंदक जैसी जंगें हुई। हर बार मुसलमानों की तादाद कम थी, हथियार भी कम, लेकिन ईमान और सब्र बहुत बड़ा था। जंगे बदर में अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई और मुसलमान फतहयाब हुए। फिर आई जंग ए उहुद। इस जंग में मुसलमानों की गलती से नुकसान पहुंचा। दुश्मनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी निशाना बनाया। आपके मुबारक दांत टूट गए, चेहरा जख्मी हो गया, खून बहने लगा। सोचिए, वो वक्त कितना सख्त था। साथी सहमा गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दर्दनाक हाल में भी हाथ उठाए और फरमाया, या अल्लाह, मेरी कौम को माफ कर दे, ये जानते नहीं। ये सुनकर सहाबा की आंखें नम हो गईं। जो दुश्मन पत्थर और तलवार से वार कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी दुआ कर रहे थे। फिर जंगे खंदक का वक्त आया। चारों तरफ से दुश्मनों ने मदीना को घेर लिया। भूख, सर्दी और डर का आलम था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिम्मत दी और सब्र सिखाया। आखिरकार अल्लाह की मदद से इस्लाम फिर कामयाब हुआ। दोस्तों, ये थीं मदीना की झलकियां, जहां इंसाफ, रहमत और सब्र के साथ इस्लाम फैला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि झक मिले तो सब्र करो, दुश्मन तंग करें तो रहमत दिखाओ और हुकूमत मिले तो इंसाफ करो। सालों तक मक्का के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर जुल्म ढाते रहे। उन्हें घरों से निकाला गया, भूखा प्यासा किया गया, पत्थरों से मारा गया, यहाँ तक कि उन्हें मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला लेने की दुआ नहीं की। हमेशा यही कहा, या अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। समय बीता,
और इस्लाम की रोशनी फैलती चली गई। मदीना में इस्लाम मजबूत हुआ और फिर अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आया। साल 8 हिजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ 10,000 का एक बड़ा काफिला लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। वो मक्का जहां कभी उन्हें तंग किया गया था, वो गलियां जहां आपके दुश्मन आपका मजाक उड़ाते थे, अब वही मक्का आपके कदमों को देखने वाला था। रात का वक्त था। सहाबा ने अलग अलग जगहों पर अलाव जलाए। पूरा मक्का रोशनी से चमक उठा। दूर से देखने वाले कांप गए। ये इतनी बड़ी फौज है। मक्का के लोग डर गए। उनकी आंखों में सवाल था, क्या आज मोहम्मद हमसे बदला लेंगे? क्या हमारे घर उजाड़ दिए जाएंगे? क्या हमारी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी? इतिहास गवाह है, जब कोई फौज दुश्मन के शहर में दाखिल होती है तो लूटपाट करती है, खून बहाती है, बदला लेती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने नहीं, बल्कि रहमत लाने आए थे। काबा के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। सिर झुकाए हुए, घमंड से नहीं बल्कि शुक्र से आप सीधे काबा शरीफ पहुंचे। वहां अभी भी 360 बुत रखे हुए थे। आपने अपनी छड़ी से उन्हें गिराते हुए कहा, हक आ गया और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल मिटने वाला है। बुत टूटते गए और तौहीद की आवाज गूंज उठी। वो ऐलान जिसने सबको रुला दिया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सब लोगों को बुलवाया। आपके सामने वो लोग खड़े थे जिन्होंने आपको गालियां दी थीं, पत्थर मारे थे, ताना दिया था, आपके साथियों को शहीद किया था। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए कुरैश के लोगों, तुम क्या समझते हो मैं आज तुम्हारे साथ क्या करूंगा? लोग कांपते हुए बोले, आप नेक भाई हैं, नेक भाई के बेटे हैं, हमें आपसे भलाई की ही उम्मीद है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला कहा जो रहमत की सबसे बड़ी मिसाल है, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। सोचो दोस्तों, अगर कोई इंसान सालों तक हमें तकलीफ दे, हमारी इज्जत लूटे, हमारे घर जलाए और एक दिन हम उसके सामने ताकतवर होकर खड़े हों, तो क्या हम माफ करेंगे? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया। उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने माफ कर दिया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई बल्कि रहमत का हाथ बढ़ाया। उस दिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि इस्लाम का असली चेहरा रहमत और इंसाफ है। फतह मक्का बदले का नहीं बल्कि माफी और रहमत का वाकया है। और यही वो पल था जब इस्लाम अरब में पूरी तरह कायम हो गया। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन की तरफ जब रहमतुल लिल आलमीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के नाम आखिरी पैगाम दिया। वो सन 10 हिजरी था। जुल्हिज्जा का महीना। चारों तरफ से सहाबा इकराम रजियल्लाहु अन्हुम उमड़कर मक्का पहुंचे। गिनती का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 1,20,000। हर तरफ तहरीका और शोर था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का पहुंचे और फिर हज का सफर शुरू हुआ। आखिरकार वो दिन आया, 9 जिल्हिज्जा। जगह थी अरफात का मैदान। सूरज अपनी पूरी गर्मी के साथ चमक रहा था, लेकिन लाखों मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जोह से देख रहे थे। हर दिल धड़क रहा था कि आज अल्लाह का नबी हमें क्या नसीहत देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट कस्वा पर सवार होकर अरफात के मैदान में पहुंचे। सहाबा चारों तरफ बैठ गए। सन्नाटा ऐसा कि जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया, ए लोगों, मेरी बातें ध्यान से सुनो। शायद इस साल के बाद मैं तुम्हारे साथ हज न कर पाऊं। ये सुनकर सहाबा की आंखों से आंसू बह निकले। दिल कांप उठा। हर कोई समझ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त करीब है। फिर आपने इंसानियत के नाम सबसे बड़ा पैगाम दिया। सुन लो, किसी अरबी को गैर अरबी पर कोई फजीलत नहीं और न ही किसी गैर अरबी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और न किसी काले को गोरे पर कोई बड़ाई है सिवाय तकवा, अल्लाह से डरने और नेक अमल करने।
ये लफ्ज सुनकर भीड़ में सन्नाटा फैल गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो द्वार जहां नस्ल और कबीले की बुनियाद पर इंसान को ऊंचा और नीचा समझा जाता था, वहां ये ऐलान इंसानियत के हक में सबसे बड़ा इनकलाब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी फरमाया, लोगों, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, उन्हें अल्लाह की अमानत समझो और उनका हक अदा करो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उसका खून, उसका माल और उसकी इज्जत हराम यानी महफूज है। और फिर आपने वो आखिरी वसीयत की जो आज भी हमारी राहनुमाई करती है। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने उन्हें मजबूती से थाम लिया तो कभी गुमराह ना होगे। एक है अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी है मेरी सुन्नत। ये कहकर आपने हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह, क्या मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा की भीड़ गूंज उठी, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने अमानत अदा कर दी। और फिर आसमान की गहराइयों से वो आयत नाजिल हुई जो इस्लाम की तकमील का ऐलान थी। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। सूरह मायदा 5:3। दोस्तों, ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, इंसानियत के लिए रहमत का सबसे बड़ा पैगाम। सोचिए, 1400 साल पहले दिया गया ये पैगाम आज भी दुनिया के हर इंसान के लिए रोशनी है। नस्ल, जात, रंग, भाषा कोई मायने नहीं रखता। अल्लाह के नजदीक इज्जत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ तकवा है। दोस्तों, वो दिन भी आया जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सफर मुकम्मल होने को था। 63 साल की उम्र में बीमारी ने आपके जिस्म को कमजोर कर दिया था। सहाबा आपके चारों तरफ जमा थे, किसी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे तो कोई अपने दिल को संभाल नहीं पा रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु के कमरे में आप बिस्तर पर लेटे थे, होठों पर आखिरी नसीहत थी। धीमी आवाज में टूटते हुए लफ्जों के साथ आपने कहा, अस्सलात अस्सलात, नमाज को संभालो और जिस पर तुम्हारा हक है उसका हक अदा करो। सहाबा समझ गए कि ये आपके आखिरी अल्फाज हैं। आंसुओं से उनकी दाढ़ियां भीग गईं और दिल रो रहे थे कि वो शख्स जिसकी रहमत से पूरी दुनिया जगमगाई आज इस फानी दुनिया को अलविदा कह रहा है। लेकिन दोस्तों, याद रखो, आपने उम्मत को नमाज और इंसाफ की वसीयत देकर हमें हमेशा के लिए रोशनी दे दी। आज अगर हम उस रोशनी पर चलें तो ये अंधेरी दुनिया फिर से नूर से भर जाएगी। दोस्तों, ये थी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की झलक। वो जिंदगी जिसमें सिर्फ रहमत थी, इंसाफ था और इंसानियत का पैगाम था। उन्होंने हमें सिखाया कि सब्र करो, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। रहमत बनो, चाहे सामने वाला तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इंसाफ करो, चाहे फैसला अपने ही खिलाफ क्यों ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी से हमें दिखा दिया कि हक और सच्चाई पर डटे रहना ही असल कामयाबी है। आज अगर हम उनकी सीरत को अपनी जिंदगी में उतार लें तो अंधेरे मिट जाएंगे, दिल रोशन हो जाएंगे और हमारी जिंदगी भी उस नूर से भर जाएगी जिससे पूरी दुनिया जगमगा उठी थी। या अल्लाह, हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को उनके नूर से भर दे और कयामत के दिन हमें उनके साथ हश्र फरमा। आमीन आमीन। जरा सोचिए, जब वो वक्त आया जिसका तसव्वुर भी सहाबा के लिए मुश्किल था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मदीना की गलियां खामोश थीं, सहाबा की आंखों में आंसू, उम्मत सदमे में डूबी हुई थी, क्योंकि जिसने उन्हें जहालत से निकालकर हक का रास्ता दिखाया था, अब वो नबी उनके बीच नहीं थे। इसी दौर में उम्मत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। नबी नहीं थे और अब उम्मत को जोड़कर रखने वाला कोई चाहिए था, क्योंकि एक तरफ जंग के जख्म थे, दूसरी तरफ फितनों की आहट। फिर उस अंधेरे में एक रोशनी आई। वो रोशनी थी
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद या नवासी हसन हुसैन के वालिद नहीं थे, वो इस्लाम का इल्म, हिम्मत और इंसाफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा हैं, और उसी दरवाजे से उम्मत को हक, अमन और इत्तेहाद मिला। ये कहानी उसी अली की है जिसने तलवार से नहीं तौबा से उम्मत को जोड़ा, जिसने नफरत को सब्र से जवाब दिया और जिसने कौम को टूटने नहीं दिया बल्कि संभाल लिया। अभी आपने सोचा है अगर किसी का बचपन ही नबी के घर में गुजरे तो वो शख्स कितना नूरानी होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका ताल्लुक कुरैश के शरीफ और बहादुर घराने से था। उनके वालिद अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और अली बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बढ़े। जब अली की उम्र सिर्फ 10 साल की थी तब इस्लाम की पहली किरण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। न कोई मस्जिद थी, न कोई भीड़, मगर एक घर में छुप छुप कर अल्लाह की तौहीद सुनाई जाती थी। और उसी घर में एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाल उसके रसूल हैं। ये आवाज़ किसी बड़े आदमी की नहीं थी, ये आवाज़ थी एक बच्चे की जो आगे चलकर उम्मत का सूरमा बना, अली बिन अबी तालिब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, वो एक ऐसा रिश्ता था जिसमें मोहब्बत थी, इल्म था और कुर्बानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, यानी अगर कोई मेरे इल्म तक पहुँचना चाहता है तो उसे अली के रास्ते से जाना होगा। अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की ज़िंदगी सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं, वो हिकमत से भरी हुई थी। वो रातों को सजदे में रोते, दिन में हक के लिए लड़ते। उनके लफ्ज़ों में कुरान की मिठास और फैसलों में अल्लाह का इंसाफ होता। वो तलवार चलाते भी थे मगर ज़बर नहीं करते थे। वो जवाब देते थे मगर बदले में गाली नहीं देते थे। वो नबी के सबसे करीबी थे और जब कभी उम्मत भटकती तो अली का इल्म उसे रास्ता दिखाता। ये वही अली थे जिनकी ज़बान पर कुरान और दिल में उम्मत का दर्द था। वो वक्त था जब उम्मत एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तीसरे खलीफा थे। उनकी शहादत एक बहुत बड़े फितने की चिंगारी बन गई। मदीना की दीवारें खून से रंग गईं और सहाबा की आंखों में सवाल था, अब उम्मत को कौन संभालेगा। सैकड़ों लोगों की निगाहें सिर्फ एक नाम पर थीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। लोगों ने आकर कहा, अली, उम्मत बिखर रही है, तुम ही हो जो इस टूटती हुई कौम को जोड़ सकते हो। मगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं तख्त नहीं चाहता, मैं जिम्मेदारी से डरता हूँ, लेकिन अगर उम्मत का मसला इसमें है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत के चौथे खलीफा बनाए गए। मगर शैतान को ये बात कब पसंद आती। कुछ ऐसे लोग उठे जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हिसाब मांगने लगे। उस्मान के कातिलों को सज़ा क्यों नहीं मिली। अली रज़ी अल्लाह अन्हु समझाते रहे, पहले हालात को संभालो, जो घर जल रहा हो उसमें पहले आग बुझाते हैं, फिर अंदर की चीज़ें सुलझाते हैं। मगर फितना बढ़ता गया और फिर वो मंजर आया जिसे जमल का वाक़िया कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा और ज़ुबैर जैसे जलीलुल कदर सहाबा एक तरफ और अली रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरी तरफ, दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ नीयत साफ थी, मगर इख्तिलाफ और अफवाहों ने तलवारें खिंचवा दीं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर मुमकिन कोशिश की कि जंग न हो, बातचीत हो, सुलह हो, मगर शैतानी ताकतों ने रातों रात हमला करवा दिया। जब सुबह हुई तो जंग जमल हो चुकी थी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल रो रहा था, क्योंकि दुश्मन काफिर नहीं थे, वो सब उसके अपने थे, उम्मत के अफराद। और फिर कुछ ही समय बाद आया सफ़ीन का मैदान, जहां दूसरी तरफ थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों से क़िसास चाहते थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं भी चाहता हूँ इंसाफ, मगर पहले उम्मत को संभालने दो, फिर हिसाब भी होगा और सज़ा भी। मगर नफ़रतें इतनी भर चुकी थीं कि तलवारें खिंच गईं। फिर भी अली
रजी अल्लाह अन्हु ने आखिरी वक्त तक सुलह की कोशिश की। मैं खून नहीं, अमन चाहता हूं, उन्होंने कहा। और जब दुश्मन ने कुरान को भालों पर उठाया, अली रजी अल्लाह अन्हु ने जंग रोक दी। क्यों? क्योंकि वो कुरान का आदर करना जानते थे, चाहे दुश्मन भी उसे दिखावे में क्यों न इस्तेमाल करे। मगर अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस फितने में भी उम्मत को ये सीखा दिया कि जब सारा जहां लड़ रहा हो तो एक अली चाहिए जो सब्र करे, दुआ करे और उम्मत को जोड़ने के लिए अपनी तलवार नहीं, अपनी समझदारी चलाए। तख्त पर एक खलीफा बैठा हो और सामने उसका एक दुश्मन खड़ा हो, फिर भी अगर फैसला हक और इंसाफ से हो तो समझ लीजिए कि वो इंसान अली बिन अबी तालिब है। एक बार का वाकया है। एक यहूदी शख्स बाजार में कहने लगा, ये ज़रा मेरी है, इसे अली ने मुझसे चुराया है। लोग हैरान हो गए। एक यहूदी और सामने इस्लाम का खलीफा। मगर अली रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा, चलो इस मसले को अदालत में हल करते हैं। काजी शुरे की अदालत में मामला पहुंचा। कटघरे में खड़ा था वो इंसान जिसे दुनिया शेर खुदा कहती है, मगर आज वो सिर झुकाकर एक आम आदमी की तरह खड़ा था। काजी ने पूछा, या अली, क्या आपके पास कोई गवाह है कि ये ज़रा आपकी है? अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, हाँ, मेरा बेटा हसन गवाही दे सकता है। काजी बोले, माफ कीजिए, बेटा बाप के हक में गवाही नहीं दे सकता। इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है और फैसला यहूदी के हक में हो गया। सोचिए, इस्लाम का खलीफा अदालत में हार गया, मगर उसने जुबान से एक लफ्ज शिकायत नहीं की। वो मुस्करा कर चला गया, मगर वो यहूदी वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने आज पहली बार देखा कि तुम्हारा खलीफा भी कानून के आगे झुकता है। जहां ऐसी इंसाफ हो वहां सच्चा दीन जरूर होगा। और उसने वहीं कलिमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस दिन उम्मत को सिखाया, हक वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, और इंसाफ वो है जो अपने खिलाफ भी कबूल किया जाए। ये था अली का इंसाफ, जो दिलों को फतह करता था, तलवार से नहीं। उम्मत जख्मी थी। एक तरफ तलवारें थीं, दूसरी तरफ अफवाहें। हर घर में फिक्र थी कि अब कौन है जो इस टूटी हुई कौम को जोड़ेगा। मगर उस वक्त भी एक शख्स था जो तलवार चलाने के लिए नहीं बल्कि उम्मत को जोड़ने के लिए खड़ा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुनाफिक और फसादी लोग दोनों तरफ थे। कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को अपने मतलब के लिए मोड़ना चाहते थे। कुछ पुराने झगड़ों की आग को हवा दे रहे थे। मगर अली रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि जहां आग लगी हो वहां बुझाने वाला बनो, वरना घर तो सबका जलेगा। वो कहते थे, मैं खून बहाने वाला नहीं, मैं वो हूं जो खून रोकने वाला हूं। उन्होंने कभी खिलाफत के लिए जंग नहीं की। उन्होंने सिर्फ हक के लिए और उम्मत की एकता, इत्तेहाद के लिए आवाज उठाई। जब भी हालात बिगड़े, अली रजी अल्लाह अन्हु ने सब्र किया। कभी अपने मिजाज से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के रास्ते से फैसला किया। उनका सब्र कोई कमजोरी नहीं था बल्कि उम्मत की भलाई के लिए एक ताकत थी। उन्होंने फरमाया, जिसे अपने ऊपर गुस्सा आ जाए वो दूसरों को नहीं संभाल सकता। और अली तो वो थे जो खुद को संभाल कर उम्मत के दर्द को दिल में रखते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार से ज्यादा सब्र, हिकमत और दुआ से लड़ाई लड़ी। और यही वजह थी कि आज भी जब उम्मत बढ़ जाती है तो अली की मिसाल दी जाती है। कूफा की मस्जिद। रमजान का मुकद्दस महीना, 19वीं की सुबह थी। हवा में सुकून था, अंधेरे में रूहानी नूर फैला था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फज्र की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे। उनका चेहरा जगर मगर कर रहा था, जैसे कोई रोशनी खुद चलकर आ रही हो। अली रजी अल्लाह अन्हु सजदे में थे। तभी एक मुनाफिक अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने तलवार से हमला किया। तलवार जहर में बुझी हुई थी, खून बहने लगा,
मस्जिद की मिट्टी गवाह बनी, मगर अली रजी अल्लाहु अन्हु के लबों से जो पहला लफ्ज निकला वो चीख नहीं थी, वो शिकायत नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा, फुज़तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। सोचिए, जिसने काबा में आंख खोली वो काबा के रब की गवाही देकर दुनिया से विदा ले रहा है। जख्म गहरा था, मगर दिल और जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। अली रजी अल्लाहु अन्हु को घर लाया गया और उनकी रूहानी आंखें अपने दो फूलों को ढूंढ रही थीं, हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुम। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अल्लाह से डरो, नमाज कभी मत छोड़ना, यतीमों के साथ ऐसा बर्ताव करना जैसे वो अपने माँ बाप के हों, और उम्मत को कभी मत तोड़ना, एकता में बरकत है। उस वक्त अली की आंखें भीगी हुई थीं, मगर आवाज में ताकत थी, क्योंकि उनका मकसद दुनिया में हुकूमत करना नहीं था, बल्कि उम्मत को जोड़कर अल्लाह के सामने कामयाब होना था। और फिर 21 रमज़ान की सुबह हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस दुनिया को अलविदा कहा, मगर पीछे छोड़ गए वो नूर, वो इल्म, वो हिम्मत जिससे आज तक उम्मत रोशन है। वक्त बीत गया, मगर वो नूरानी किरदार, वो इल्म की रोशनी और वो सब्र की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उम्मत ने उस अंधेरे दौर में एक बात समझ ली थी, बहादुरी सिर्फ तलवार उठाने में नहीं होती, बहादुरी उस वक्त होती है जब इंसान गुस्से में हो फिर भी इंसाफ करे, जब दिल टूटे हों फिर भी उम्मत को जोड़े। और ये सब हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। उन्होंने सिखाया, जहां नफ़रत फैले वहां मोहब्बत रखो। जैसे उन्होंने मुनाफिकों के मुकाबले में भी उम्मत की भलाई सोची, जहां जंग हो वहां अमन लाओ। जैसे सफ़ीन की जंग में भी आखिरी वक्त तक सुलह की कोशिश की, जहां फितना हो वहां हक के साथ डट जाओ। जैसे उन्होंने अपने खिलाफ झूठ बोलने वालों को भी दलील और दुआ से जवाब दिया। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी कोई कहानी नहीं, एक मीज़ान तुल्ला है जिसमें हम अपने किरदार को तौल सकते हैं। उन्होंने हर इंसान को ये समझाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स अहंकार है, और सबसे बड़ा दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए। आज अगर उम्मत बटी हुई है, अगर दिलों में जहर है, तो याद रखो, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का रास्ता मोहब्बत, हिकमत और हक का रास्ता है। आज भी अगर हम उनका सबक दिल में बसा लें, नमाज को पकड़े रखें, इंसाफ से पेश आएं और उम्मत को जोड़ने का जरिया बने, तो यकीन मानिए हम अपने लिए भी और इस पूरी उम्मत के लिए भी एक नया सफ़र शुरू कर सकते हैं। या अल्लाह, हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसी हिम्मत, सब्र और इंसाफ अता फरमा। हमें भी मोहब्बत से जहर बुझी ज़बानों को सीधा करने का हौसला दे, और हमें भी उस रोशनी में जीने की तौफीक दे जो अली ने हमें विरासत में दी है। आमीन या रब्बल आलमीन। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक भी जैसे थम गई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो हाशिम साहब के झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी। उनका चेहरा अब बहुत बदल चुका था, सांसें भारी थीं, छाती हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, होंठ सूख चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी दूर की रोशनी को देख रहे हों। सुमैया उनके सिरहाने बैठी थी, हाथ में कुरान था। वो बार बार यासीन शरीफ पढ़ रही थी। हर आयत के साथ उसकी आवाज कांप जाती, लेकिन वो पढ़ना नहीं छोड़ रही थी। फहीम खामोश खड़ा था, बस कभी कभी अब्बू का हाथ दबा देता, जैसे कह रहा हो, अब्बू अभी हमें छोड़िए मत। हाशिम की सांसों की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कमरा अब एक अजीब सी खामोशी से भर गया था। बाहर पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद कर चुकी थीं और दूर से आती हवा भी जैसे रुक गई थी। अचानक हाशिम की बंद पलकों में हरकत हुई। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, नजर ऊपर उठी, छत की तरफ।
पर जैसे वो किसी और मंजिल की तरफ देख रहे हों। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस सुकून था। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई प्यारा बुलावा उन्हें वहां से आ रहा हो जहां सुकून ही सुकून है। उन्होंने हल्के से होंठ हिलाए, बहुत धीमी आवाज में बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर लफ्ज के साथ उनकी सांस और धीमी होती गई। सुमैया ने झट से उनका हाथ पकड़ा। अब्बू, कुछ मत कहिए, मैं यहीं हूं। लेकिन अब उनके होंठ बंद हो चुके थे। एक लंबी सांस निकली, फिर सन्नाटा। मशीन की आवाज एक पल को बजी, फिर बंद हो गई। सुमैया को लगा जैसे पूरे कमरे की हवा खींच ली गई हो। उसने अब्बू के सीने पर सिर रख दिया। अब्बू, अब्बू, उठिए ना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सुकून भरा चेहरा जो बता रहा था वो दर्द से, बीमारी से, दुनिया की थकान से अब आजाद हो चुके हैं। फहीम ने कांपते हाथों से अब्बू की आंखें बंद की। कमरे में हर शख्स रो रहा था, मगर उस रोने के बीच एक अजीब सी ठंडक, एक रहमत की खुशबू, एक नूर था जो पहले कभी नहीं था। क्योंकि हाशिम के लिए वक्त ठहर गया नहीं था, बल्कि वो अब एक नई दुनिया में दाखिल हो चुका था। वो दुनिया जहां न दर्द है न बीमारी, बस रहमतें ही रहमतें हैं। सन्नाटा अब गहरा हो चुका था। कमरे की हवा भारी लग रही थी, जैसे हर चीज थम गई हो। हाशिम का जिस्म बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ा था, लेकिन कुछ पल बाद उस खामोशी के बीच एक नूर की लहर सी कमरे में फैली। अचानक हवा में एक हल्की खुशबू घुली, ना फूलों जैसी, ना अत्तर जैसी, बल्कि एक ऐसी खुशबू जो दिल को सुकून दे दे, जिसे सूंघते ही आंखें भीग जाएं और दिल कहे यह किसी रब की रहमत का एहसास है। धीरे धीरे कमरे की रोशनी बदलने लगी। कहीं से एक नूरानी चमक उतरी और उस नूर में से फरिश्तों का एक झुंड दिखाई देने लगा। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे सफेद रोशनी से बने हों, न उनमें साया था न कोई आवाज, बस सुकून और रोशनी। एक फरिश्ता आगे बढ़ा, उसके हाथ में सफेद रेशम जैसा कपड़ा था जो नूर से चमक रहा था। वो झुका और बहुत नरम आवाज में बोला, ऐ पाक रूह, अपने रब की तरफ चल जो तुझसे राजी है। दुनिया की थकान अब खत्म हो गई, अब तेरे लिए आराम और रहमत का वक्त है। हाशिम ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगा उसका जिस्म अब उसका नहीं रहा। पहले सीने से एक हल्की सी गर्मी निकली, फिर ऐसा लगा जैसे हवा की एक लहर उसके अंदर से ऊपर उठ रही हो। धीरे धीरे उसकी रूह सीने से निकलकर सिर की तरफ उठने लगी। वो दर्द नहीं था, बल्कि एक हल्कापन, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एक पल में उसने खुद को अपने जिस्म के ऊपर तैरते हुए देखा। वो नीचे देख रहा था, उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था। सुमैया उसके पास बैठी रो रही थी। फहीम उसके माथे को सहला रहा था। वो दोनों उसे पुकार रहे थे, अब्बू, अब्बू। हाशिम ने कोशिश की जवाब देने की, बेटी मैं यहीं हूं, मगर उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वो देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, पर अब उसका कोई साया नहीं था। फरिश्तों में से एक ने कहा, अब मत देख पीछे, वो लोग तुम्हें याद करेंगे, लेकिन तेरा सफर अब शुरू हो गया है। हाशिम की रूह ने आखिरी बार अपने बच्चों की तरफ देखा, चेहरे पर आंसू, पर दिल में दुआ, और फिर उसकी रूह ऊपर उठने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई पंख हवा में झूलता हुआ जा रहा हो। वो ऊपर उठता गया और नीचे उसका जिस्म छोटा होता चला गया। अब न वो सांसें थीं, न मशीन की आवाज, बस एक रूह जो अपने रब की तरफ लौट रही थी। जब वो ऊपर पहुंचा, फरिश्तों ने उसे उस रेशमी कपड़े में लपेट लिया जिससे एक मीठी खुशबू निकल रही थी। वो वही खुशबू थी जो नेक रूहों के लिए जन्नत से आती है। एक फरिश्ता बोला, अब तू अपने रब की रहमत में है, अब डर नहीं, अब दर्द नहीं, तेरा नया सफर शुरू हो गया। हाशिम की रूह ने पहली बार असली सुकून महसूस किया। वो मुस्कुराया और आसमान की तरफ बढ़ गया। हाशिम की रूह अब ऊपर उठ चुकी थी। फरिश्ते उसके साथ थे। उनके चारों ओर नूर की लकीरें थीं और हवा में ऐसी खुशबू फैली थी जो दुनिया की किसी खुशबू से मिलती जुलती नहीं थी। हर तरफ एक सुकून, एक हल्कापन और एक अदृश्य सन्नाटा था। हाशिम ने नीचे झांक कर देखा, उसका जिस्म अब भी बिस्तर पर था। सुमैया उसके पास बैठी थी, उसकी आंखें सूज चुकी थीं और फहीम अब भी चुपचाप खड़ा था।
जैसे पत्थर बन गया हो। कमरे में रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें थीं। किसी ने कहा, इनके जैसे नेक लोग कम होते हैं। किसी ने आह भरी, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। फरिश्तों ने हाशिम से कहा, अब चलो, तुम्हारा जिस्म दफन के लिए तैयार किया जा रहा है। फरिश्ते उसकी रूह को लेकर चल रहे थे। आसमान में एक अजीब सी रोशनी थी। न दिन था न रात, बस एक सफेद उजाला जो हर तरफ फैला था। रास्ते में अचानक एक और रूह दिखाई दी। वो अंधेरी, भारी और डरावनी थी। चेहरा काला, आंखों में डर। वो कांपते हुए बोली, काश मुझे भी नेक जिंदगी मिली होती, काश मैंने तौबा कर ली होती। अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज में पछतावे की लहर थी जो दिल को चीर देने वाली थी। हाशिम ने सिर झुका लिया। दिल में दुआ निकली, ऐ रब, मुझे उस हाल में न रखना। फरिश्तों ने उसे दिलासा दिया, डर मत, तू उन लोगों में से है जिनसे रब राजी है। अब फरिश्ते हाशिम की रूह को वापस उसके घर लाए। वहां नीचे लोग जनाजे की तैयारी कर रहे थे। पानी उबालने की आवाज, अतर की महक, सफेद कपड़े फैलाए जा रहे थे। उसका बेटा फहीम बहुत संभल संभल कर अब्बू के जिस्म को नहला रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर सुकून था, जैसे हर बूंद के साथ वह अपने अब्बू की मोहब्बत को आखिरी बार छू रहा हो। हाशिम की रूह ये सब देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बेटे के हाथ कितने मुलायम हैं। हर स्पर्श में मोहब्बत और एहतराम भरा है। जब फहीम ने अब्बू के चेहरे पर पानी डाला तो उसके होंठों से निकला, अब्बू, अल्लाह आपको जन्नत दे। सुमैया पास बैठी थी, आंसू पोंछते हुए अज़कार जिक्र पढ़ रही थी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक ईमान का सुकून भी था। वो जानती थी कि अब्बू किसी बेहतर जगह जा रहे हैं। फिर हाशिम के जिस्म को सफेद कफन में लपेटा गया। वो कपड़ा इतना साफ और सादा था जैसे जिंदगी की सारी शोहरतें, दौलतें अब किसी मायने में नहीं थीं। बस वही कपड़ा, वही मिट्टी, वही रब। जब जनाजा उठाया गया, हाशिम की रूह उसके साथ साथ चल रही थी। वो देख रहा था कि लोग उसे कांधे पर उठा रहे हैं। हर कोई कह रहा था, अल्लाह इस पर रहम करे। क्या नेक इंसान था। फरिश्ते बोले, देख तेरा रब तेरी इज्जत कैसे बढ़ा रहा है। तू इस दुनिया में सच्चा था, अब लोग तुझे दुआओं से याद कर रहे हैं। हाशिम की रूह ने चारों ओर देखा। उसकी जिंदगी के साल, यादें सब पीछे छूट रहे थे। अब सिर्फ उसका रब, उसका ईमान और उसकी रूह बाकी थी। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान पर बादल थे, जैसे हर चीज अपने तरीके से उसे रुखसत कर रही थी। हाशिम की रूह ने आखिरी बार अपनी औलाद को देखा, एक मुस्कुराहट दी और फिर फरिश्तों के साथ कब्र की तरफ बढ़ गया। जनाजे की नमाज खत्म हुई थी। लोगों ने दुआएं की, आंसू पोंछे और धीरे धीरे कब्रिस्तान से जाने लगे। अब कोई शोर नहीं था, सिर्फ मिट्टी की सरसराहट और हवाओं में घुली खामोशी। आखिरी मुट्ठी मिट्टी भी कब्र पर डाल दी गई। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुइदुकुम। हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी में लौटाएंगे। अब हाशिम बिल्कुल अकेला था। कब्र के अंदर अंधेरा था, चारों तरफ ठंडी मिट्टी की खुशबू और हल्का सा सन्नाटा। जमीन की नमी जैसे उसके आसपास सांस ले रही थी। हाशिम की रूह अपने जिस्म के पास थी। वो महसूस कर सकता था हर कण में एक अजीब सी हैरत और सुकून दोनों थे। अभी अभी तो वो दुनिया छोड़कर आया था और अब यहाँ एक ऐसी जगह था जहाँ न दिन था न रात, बस इंतजार। अचानक कब्र के अंदर एक तेज नूर चमका। वो रोशनी इतनी गहरी थी कि अंधेरा कट गया। हाशिम ने आंखें खोलीं। दो फरिश्ते खड़े थे, उनके चेहरे बेहद रौबदार, उनकी निगाहें गहरी, जैसे सब कुछ देख लेती हों। वो थे मुनकर और नकीर। उनकी आवाज गूंजी, ऐ बंदे, अब जवाब दे, कौन है तेरा रब। हाशिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हुए बोला, लेकिन लबों पर यकीन था, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते बोले, तेरा नबी कौन है। उसने सर झुकाकर कहा, मोहम्मद मेरे नबी हैं। तीसरा सवाल आया, तेरा दीन क्या है। हाशिम ने आंखें बंद की और मुस्कुराकर कहा, इस्लाम मेरा दीन, मेरी राह। जैसे ही हाशिम ने अपने जवाब पूरे किए, कब्र के अंधेरे में एक चमक फैल गई। दीवारें चौड़ी हो गईं,
जगह फैल गई जैसे कोई नई दुनिया खुल गई हो। हर तरफ नूर और खुशबू थी। मिट्टी की ठंडक अब सुकून में बदल गई। एक मीठी हवा चली जिसमें फूलों और मस्क की खुशबू घुली थी। एक आवाज आई, यह वो बंदा है जो अपने रब पर ईमान लाया, सच्चाई पर कायम रहा और दुनिया में नेकियों में लगा रहा। कब्र के अंदर अब कोई डर नहीं था। दीवारों पर जैसे आसमान की रोशनी उतर आई थी। फरिश्तों ने कहा, सो जा, उस दुल्हन की तरह जो अपने शौहर की बाहों में सुकून से सोती है। हाशिम ने आंखें बंद की। दिल में शांति उतर आई। अब कोई दर्द नहीं, कोई बोझ नहीं, बस एक लंबी मीठी नींद। कब्र की मिट्टी अब ठंडी नहीं बल्कि मुलायम सी लग रही थी। उसके आसपास एक सुकून था, जैसे वो किसी बाग में हो जहां हवा में बस अल्लाह की याद हो। उसने दूर कहीं सुना, लोग अभी भी उसके लिए दुआ कर रहे थे। सुमैया हर नमाज में उसका नाम लेती थी और उसका बेटा फहीम रोज कुरान की आयतें पढ़ता था। हर दुआ की आवाज कब्र तक पहुंच रही थी, जैसे रूह को लोरी दे रही हो। अब हाशिम सो चुका था, उस नींद में जो मौत नहीं बल्कि सुकून का आगाज थी। उसका इंतजार अब सिर्फ कयामत के दिन तक था, जहां हर रूह को अपने अमल का बदला मिलेगा। और उस दिन हाशिम अपनी कब्र से उठेगा, चेहरे पर वही नूर लेकर जो इस जवाब से शुरू हुआ था, मेरा रब अल्लाह है। कभी ना खत्म होने वाली नींद में सोया हाशिम अचानक एक भयानक आवाज से जाग उठा। धरती कांप रही थी, पहाड़ बिखर रहे थे जैसे रुई के गुब्बार, समुंदर उबल रहे थे, लपटें आसमान तक उठ रही थीं। आसमान फट चुका था, तारें गिर रही थीं और सूरज इतना करीब आ गया था कि उसकी तपिश से सब जल रहे थे। हर तरफ घबराहट, अफरा तफरी और डर था। आवाज आई, उठो, हिसाब के लिए उठो। यह वो आवाज थी जिसे कोई अनसुनी नहीं कर सकता था। हर कब्र हिलने लगी, मिट्टी हटने लगी और लाखों करोड़ों रूहें अपने जिस्मों में लौटने लगी। हाशिम की आंखें खुली। उसने देखा वो फिर से जिंदा है, मगर अब दुनिया नहीं रही। यह एक नया मैदान था, मैदान ए महशर। चारों तरफ लोग ही लोग, ना कोई इमारत, ना पेड़, बस एक अनंत मैदान जहां सब खड़े थे। राजे, गरीब, अमीर, आलिम और आम लोग, सब एक साथ, बिना किसी फर्क के। कपड़े पतले, चेहरे पर पसीना, सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर। हर कोई डरा हुआ था, हर दिल में एक ही सवाल, अब मेरा क्या होगा? अचानक एक नूरानी आवाज गूंजी, हर इंसान को उसका नाम अमल दो, देखे उसने क्या कमाया अपनी जिंदगी में। आसमान से फरिश्ते उतरने लगे। हर एक के हाथ में एक किताब थी जिसमें लिखा था हर इंसान का, हर काम, हर बात, हर इरादा। हाशिम कांपते हुए खड़ा था। फरिश्ता उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, ये लो तुम्हारा नाम ए अमल। हाशिम ने आगे हाथ बढ़ाया और देखा किताब उसके दाएं हाथ में रखी गई। वो रो पड़ा, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि खुशी और शुक्र से। उसने सिर उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कामयाब हुआ, मेरा रब मुझसे राजी हुआ। उसके चेहरे पर नूर फैल गया, कदमों में हल्कापन आ गया। उसकी किताब में लिखा था नमाजें, रोजे, सच्ची बातें, गरीबों की मदद और वो हर दुआ जो उसने छुप कर की थी। लेकिन हाशिम के आसपास कुछ लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उनकी किताबें बाएं हाथ में दी गई थीं। उनकी आंखों में पछतावा था, वे चिल्ला रहे थे, हाय, मेरी किताब बाएं हाथ में क्यों आई? काश मैं दुनिया में सच पर चलता, काश मैं अपने गुनाहों से तौबा करता। फरिश्तों की आवाज गूंजी, आज कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, जिसने जो बोया था वही पाएगा। हाशिम ने अपने आसपास देखा, हर तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। वो जानता था अब उसका रब उससे राजी है। फरिश्तों ने कहा, आओ उस साए में चलो जहां कोई गर्मी नहीं, जहां रहमत बरसती है। वो बढ़ा और देखा एक पुल है, सिरात का पुल, जो बाल से पतला और तलवार से तेज है। नीचे जहन्नम की आग थी और सामने जन्नत की रोशनी। हाशिम ने बिस्मिल्लाह कहा और कदम रखा। हर नेक अमल उसके लिए रोशनी बन गया, हर सच्चाई, हर नमाज, हर रहम का काम। और जब उसने आखिरी कदम रखा तो सामने जन्नत के दरवाजे खुले, जहां से ठंडी हवा और नूर की लहर आई। फरिश्तों ने कहा, तुम वो बंदे हो
जो अपने रब से प्यार करता था और अपने अमल से इसे साबित किया। अब दाखिल हो जाओ जन्नत में, जहां कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं। हाशिम मुस्कुराया, आंखें बंद की और जन्नत के बागों में कदम रखा, जहां फूल कभी मुरझाते नहीं और जहां हर आवाज कहती है, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, तुम सुकून में रहो हमेशा के लिए। मैदान ए महशर की आवाजें अब थम चुकी थीं। हिसाब किताब पूरा हो चुका था। हर रूह अपने नतीजे का इंतजार कर रही थी। फिर एक नूरानी आवाज गूंजी, अब गुजरो उस पुल से जो जहन्नम के ऊपर बना है, वही रास्ता जन्नत तक जाएगा। हाशिम ने ऊपर देखा, आसमान स्याह था, नीचे आग की लपटें, बीच में एक लंबा पुल ए सरात, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज था। नीचे जहन्नम का समंदर था, आग की लहरें उठती और हजारों चीखों की गूंज सुनाई देती थी। हर इंसान को उसी पुल से गुजरना था। किसी के कदम कांप रहे थे, किसी की आंखों में आंसू थे। फरिश्ते कह रहे थे, जो दुनिया में नेक रहा उसके लिए यह पुल आसान होगा, और जो गुनाह में डूबा रहा उसके लिए यही पुल उसका इम्तिहान बनेगा। हाशिम आगे बढ़ा, उसका दिल अल्लाह के नाम से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसने पहला कदम रखा और ऐसा लगा जैसे रोशनी उसके कदमों के नीचे बहने लगी हो। हर नेक काम, हर नमाज, हर सच्ची बात, हर रहम की दुआ अब उसके लिए रोशनी का जरिया बन गई थी। उसके कदम स्थिर थे और उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई बिजली आसमान को चीरती हुई निकल जाए। फरिश्तों की आवाज आई, देखो ये वो बंदा है जिसने दुनिया में अपने रब को याद रखा, जिसने हर हाल में सच्चाई चुनी। अब उसके लिए रास्ता आसान कर दो। और वाकई हाशिम का सफर एक पल में पूरा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहन्नम की आग अब बहुत नीचे थी और सामने सिर्फ नूर का समंदर था। जब हाशिम पुल पार कर चुका तो सामने एक बेपनाह रोशनी थी। वो रोशनी न चुभती थी, न डराती, बल्कि दिल को सुकून दे रही थी। वहां एक विशाल दरवाजा था जिस पर लिखा था, दारुस्सलाम, सुकून का घर। फरिश्ते मुस्कुराकर बोले, तूने दुनिया में अपने रब को याद रखा, आज तेरा रब तुझसे राजी है। अब दाखिल हो जा उस जगह जहां कोई गम नहीं, कोई दर्द नहीं। हाशिम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सिर झुकाया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई गम नहीं, कोई दर्द नहीं। अब मैं अपने रब के पास हूं। जैसे ही हाशिम ने जन्नत के दरवाजे पार किए, एक ठंडी हवा चली जिसमें मस्क और फूलों की खुशबू थी। हर तरफ हरे भरे बाग, दरख्तों से झूलते फल, नदियां जिनमें दूध, शहद और साफ पानी बहता था। हर तरफ सलाम की आवाज थी, सलामुन अलैकुम, तुम पर अमन हो, तुम सुकून में रहो हमेशा के लिए। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा, वो मुस्कुराया। अब उसे न नींद चाहिए थी न आराम, क्योंकि अब वो हमेशा की राहत में था। वो चल पड़ा उस बाग की तरफ जहां उसके अपने इंतजार कर रहे थे, वो लोग जो उससे पहले अल्लाह के पास जा चुके थे। मुलाकातें हुईं, आंसू मुस्कान में बदल गए। फरिश्तों ने कहा, अब यह तेरी आखिरी मंजिल है। अब न मौत है न जुदाई, यहां बस रहमत है और तेरे रब की मुस्कान। हाशिम ने जन्नत की हवा में सांस ली। दिल से निकला सिर्फ एक लफ्ज, या अल्लाह, तेरी रहमत ही सबसे बड़ी है। और फिर वो बागों की रोशनी में गुम हो गया। हमेशा के सुकून, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जन्नत में। मौत अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। जिस्म मिट्टी में जाता है, मगर रूह अपने रब की तरफ लौटती है। जो दुनिया में सच्चा रहा, उसका सफर नूर से भरा होगा, और जो झूठ में जिया, उसके लिए अंधेरा और जवाबदेही होगी। हर रात जब हम सोते हैं, हमारी रूह थोड़ी देर के लिए उठ जाती है, जैसे मौत की एक झलक। मगर जब वो हमेशा के लिए निकल जाएगी, तब हमें सिर्फ अपने अमल याद आएंगे, न पैसा, न शोहरत, न लोग, बस वो नेक काम जो अल्लाह की खातिर किए गए।